तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 57 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। यहाँ पे शिव जी बता रहे कि योगियों से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता है। तो ये संयोग है कि कोई भी अगर क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। जब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, तब क्या है, कुछ रखा ही नहीं, जो जीवन और मृत्यु के नियमों से अधिक है। तो यहाँ पे शिव जी और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि केवल भक्ति से पूर्ण रूप से मनुष्य संतुष्ट रह सकता है और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म या ज्ञान ध्यान। पिछले भी बार ये चर्चा हुई थी कि सिर्फ भक्ति ही सब कुछ है और शिव जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो इसीलिए भक्त की संगति और केवल भक्ति के पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है मनुष्य और भक्त की संगति से संभव है। तो हमने सब अनुभव किया है कि हम सब जो भक्ति में आए हैं भक्त की संगति से आए। भक्त के संग में हमारा संपर्क किससे हुआ है? भक्त से। और क्योंकि किसी भक्त के संगति में हम रहकर हम भक्ति में आए हैं और फिर धीरे धीरे हमने सब कुछ सीखा और फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते गए और बढ़ते जा भी रहे। और ये यहाँ पे शिव जी यही बता रहे कि शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुद्ध भक्त की संगति रखें, शुद्ध भक्तों की संगति रखें अगर हम भक्ति में सफल बनना चाहते हैं। तो ये बहुत अनिवार्य है हम लोगों के लिए। जैसे ज्ञान सब जगह प्राप्त है, कल कोई बता ही रहा था शाम के भगवद गीता क्लास में कि ज्ञान तो सब जगह है, पर स्कूल में फिर जाना क्या जरूरी है? स्कूल तो है, स्कूल में क्यों जाए? घर बैठ के भी आजकल कुछ जो है पेरेंट्स माता पिता सोचते हैं कि स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है, घर पे होम स्टडी होम लेसन्स घर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ज्ञान प्राप्त है,
लेकिन अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्कूल जाने से क्या मिलता है? संग मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हमें दूसरों को देखकर हमें और भी गहराई से, दृढ़ता से पढ़ने का जो है इच्छा हो जाती है ना, स्कूल में जाए। और फिर टीचर भी है। टीचर जो है गाइड करता है। कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं या कुछ गलत होता है तो गाइड की ज़रूरत है सब चीज़ों में। तो शुद्ध भक्त के संग में रहना बहुत जरूरी। जैसे कि हम एजुकेशन भी पाते हैं तो सब सोचते हैं कि हम बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए, बेस्ट स्कूल में जाए, हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हम सीरियस है भक्ति के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हमें ये यहाँ पे शिव जी हमें ये आदेश दे रहे हैं कि हम शुद्ध भक्तों के संग में रहे। भक्त बहुत है पर शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त कौन है? कैसे पता चले कि भक्त शुद्ध है? कौन बता सकता है? माता जी, जो सारे नियमों का पालन करते हैं, फिर बुक्स रीड करते हैं, भगवान को सरेंडर्ड है, वही। ओके, और कोई? माता जी मैं आए? अपराध नहीं करते हैं। क्या? वैष्णव अपराध भी नहीं करते हैं। माता जी मैं आए? यस। जिन भक्तों की लाइफ कृष्ण के ही चारों सराउंडेड होती है, वो उनके बिना कुछ नहीं करते हैं। जैसे उन्हीं का ही गुणगान करना, उन्हीं का ही प्रसाद खाना, पूरी दिनचर्या ओनली कृष्ण के अराउंड चलती है। और जिनके संपर्क में आते ही कृष्ण से प्रेम हो जाता है, वो ही सच्चे भक्त होते हैं। I guess। ओके, और किसी को कुछ कहना है? हमेशा जो उत्साहित दिनचर्या रहते कार्य कृष्णा लॉर्ड कृष्णा को अर्पित करते हैं, जो अपने सब कार्य, अपने सब कर्म शुरू से सुबह से लेके सब सब लॉर्ड कृष्णा को अर्पण करके अपना ड्यूटी करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और किसी को कुछ कहना है? जो है वो हमेशा उत्साहित रहता है भगवान की सेवा के लिए। यस, वेरी नाइस। ये कार्य तो ये बहुत ज़रूरी कि हम शुद्ध भक्त को पहचाने। और भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात हमें भगवत गीता में बताते हैं कि आप लोगों ने ये बात भी बताई कि अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाक्। अनन्य भाक्, ये अनन्य भाक् बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शब्द अनन्य भाग का मत यह है, वो बिना विचलित हुए भक्ति में लगा हुआ है। और इस श्लोक का यहाँ भगवत गीता के 9वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो हमें अपने मन से नहीं करना है कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें ये है, वो जो भगवान बताते हैं उस भगवान, इसीलिए ज्ञान की ज़रूरत है। क्योंकि यही तो है, अगर स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, तो वहाँ पे ये सही मार्ग, स्कूल में जो सिलेबस है वही सिखाया जाएगा। आप इंटरनेट, ऑनलाइन, ये सब कुछ ज्ञान मिल पाएगा, लेकिन जो ज्ञान प्रामाणिक है और एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको स्कूल में जो ज्ञान बताया गया, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भगवत गीता में जो भगवान ने बताया, शास्त्रों में जो बताया गया है, उस शास्त्र के अनुसार हमें समझना है। और ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे ही
जो हम और उपदेश अमृत में भी श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। क्यों उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बताते हैं? ताकि हमारी भक्ति नष्ट न हो। ये बताते हैं 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है, 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकती है, भक्ति में दृढ़ता आ सकती है। ये सब बताया गया है। तो हमें बस अपना मन से नहीं, शास्त्रों पढ़ना है, शास्त्रों को समझना चाहिए। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भगवान हमें कह रहे कि प्रजल्प मत करो। प्रजल्प, अभी पहला तो नियम यही है ना, कि भगवान के भक्त क्या है। पहला जो 10 अपराध में से कौन सा है? पहला किसको पाठ है? मैं बोलूं माता जी? यस। भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो चाहे वो महाभागवत हो या भागवत हो, लेकिन संपूर्ण जीवन हमने कितना किया है? संपूर्ण जीवन जो समर्पित कर रहा है, 24 घंटे जो भगवान की सेवा में लगाए, अगर ऐसे भक्तों की निंदा अगर कोई करे तो फिर उनकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये सिर्फ दिखावे के लिए बाहर से होगा, कोई समझ नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, शास्त्र हम पढ़ते नहीं है, भगवान क्या कह रहे हैं हम समझते नहीं है। तो इसीलिए भक्तों की निंदा। और बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है इस श्लोक के ऊपर, जो हमें जानना है। इस श्लोक का सुदाचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें उसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उनके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। जब बद्ध जीवन में 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक है आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हम जो भक्ति में आए हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम माया या भौतिक जगत के चीजों के साथ संपर्क हमारा नहीं होगा, सबका है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होता है जो बद्ध कहलाते हैं। तो ये बद्ध जीवन में तो है कार्य। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विघ्न रहता है और कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उनके स्वाभाविक स्थिति में स्वतंत्र होते हैं और राष्ट्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाती है, शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाती है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो सकती है। तो यह बहुत जरूरी है समझना कि दोनों चीज होंगे। इसीलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों चीज
As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities. So in society में कुछ कार्य करना होता है, हम भक्त बन गए तो ठीक है, वृंदावन में जाके बैठे कुछ ना करे, किसी से इंटरेक्ट नहीं करे, लेकिन अगर हम सोसाइटी में रह रहे तो इसमें नियम होते हैं, इवन फॉर डिवोटीज इन कनेक्शन विद कंडीशनल लाइफ, और इसीलिए इसको कंडीशनड एक्टिविटीज करते हैं या भौतिक कार्य करते हैं। और उनके आध्यात्मिक कार्य भी होते हैं। सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान की भक्ति, और इसीलिए इसको भक्ति कहा जाता है। बट ना in the condition says sometimes devotional service and conditional service in relation to the body will parallel one another, but then again sometimes these activities become opposed. हमें भौतिक जगत में भी रहना है तो भौतिक जगत के कुछ चीजों को और भौतिक नियमों का भी पालन करना होता है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे, रास्ते पे जा रहे, तो हमें नियम जो स्टेट लॉ जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो दोनों साथ में चलता है। कभी कभी ये विपरीत भी हो जाती, पर हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह के बताते हैं कि कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना में रत व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार से क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाला भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और इस निंदनीय कार्य से के लिए क्षमा करते हैं। तो भगवान भागवत में मेंशन है, प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन है, हम कौन हैं होते हुए किसी की निंदा करना। तो इसीलिए ये जो है, अरे सुना ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे किया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसे किया, ये सब चीजों को भक्तों के विषय में, और खास करके जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति में लगे रहे हैं, 24 घंटा अपना जीवन, अपना प्राण, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित किए हुए, उससे अगर हम निंदा करेंगे तो हमारा पतन ही होगा। ये स्पष्ट है। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उनके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि इस प्रकार का अकस्मात पतन तुरंत रुक जाता है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, और हमें कुछ पता नहीं दूसरे कांग्रेगेशन के, हमारे कांग्रेगेशन में यह नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के विषय में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा में भगवान देखते हैं, भगवान उनकी शुद्धिकरण करेंगे। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगले श्लोक में बताया गया है कि उन्हें भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे अकस्मात पतन कुछ समय के लिए के पश्चात रुक जाता है। तो पहला चीज है कि भक्तों को हमें जानना। यहाँ पे बताया गया है कि क्या बताया गया है, शब्द ये है अनन्य भाग। भक्त का डेफिनेशन उसका जन्म नहीं है, उसका सोशल पोजीशन नहीं है, उसका ज्ञान बड़ा ज्ञान नहीं है, उनका परफेक्शन नहीं है। भक्त का पहचान अनन्य भक्ति है। A defined definition of exclusive devotion
exclusive devotion is ananya bhakti. A devotee is defined by exclusive devotion. तो भक्त कौन है? जो भगवान की सेवा, प्रेम, श्रद्धा और शरणागति, जो आप लोग ने भी बताया। और भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पूरा जो है भक्त का चरित्र क्या है तो पहचानने में हमें कठिनता नहीं होगी। We will not find it. Non-envious, friendly and compassion, free from false ego, कि हमने ये सेवा किया, हमारा नाम नहीं बुलाया गया, हमने इतना इतना परिश्रम, ये नहीं है। सुख और दुख में संयम, क्षमा, पूर्ण भगवान पे आश्रित। तो शुद्ध भक्त कौन है? जो भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, who hears about the Lord, chants his name, remembers him, serves him, surrendering everything to him, आत्मनिवेदन। ये प्रोसेस है भक्ति योग। जो क्रियाएं कर रहा है या बड़ा आरती करता है या ये सब रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स से बियॉन्ड है। A devotee is not someone who merely performs rituals. A devotee is someone whose heart says, My Lord, I am yours. ये भक्त का पहचान कि मैं भगवान, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और भगवान बताते हैं कि भक्त कौन है? मन मना भव मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कार। तो भक्तों को पहचानने में जिसका जीवन पूरी समय 24 घंटों वो सिर्फ भगवान की सेवा में लग रहा है, भगवान के प्रचार में लग रहा है, भगवान की महिमा को बढ़ाने में लग रहा है, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, वैसे भक्तों का हमें अगर संग प्राप्त हो तो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाते। भक्ति में आजकल तो कोई किसी को कुछ बोल दिया, और खास करके कभी कभी किसी भक्त को मैनेजमेंट में रहना पड़ता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। ये बहुत जरूरी है कि अगर स्कूल में अगर टीचर देखती है कि कोई विद्यार्थी ठीक से नहीं कर रहा है, तो उनका कर्तव्य है उनको कहने, बच्चा सुधरे या न सुधरे उसके ऊपर है। कर्तव्य को निभाना जरूरी है। अगर आपने पास पर पोजीशन है तो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और उस कर्तव्य, अगर हम सीरियस है तो सीरियस भक्तों का संग रखना है। जैसे कि हम सीरियस है स्टडीज में आगे बढ़ने के लिए तो बेस्ट स्कूल में जाते हैं, तो बेस्ट डिवोटी के साथ संग रखना है। हम क्या चाहते हैं, कोई हमसे जो कम भक्ति वाला या कम ज्ञान वाले से रखते ताकि हम अपने आप को दिखा सकें, तो उसमें ठीक है, हम अपने आप को दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमें अपना भी ठीक है। हम हमारे जो नीचे हैं, हाँ, इसीलिए है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो ये सब है। पर हमारी अगर हम ही स्वार्थी अगर बनना है तो हमें शुद्ध भक्तों का संग रखना चाहिए। जो भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे हैं, जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, जो भगवान का को नजदीक ले जाने के लिए हमें सहायता करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ हमें संग रखना है। तो फिर हम जो है हमारी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से
इसी जीवन में हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि और क्या रखा है, और क्या रखा है। यहाँ पे शिव जी बताते और क्या रखा है, और कुछ रखा ही नहीं है। तब उन देवताओं के वरदानों में उनके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। तो इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति परम है। और ये ही बात यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। और अगर जो बातें यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार अगर हम समझें, क्योंकि न ज्ञान से, न ध्यान से, न कर्म से हम भगवान को प्राप्त कर। शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि नाम अनुकूलेन, इसको हमें फॉलो करना है, अप्लाई करना है। कुछ भी हो हमारे जीवन में, कितना भी तूफान क्यों ना आए, कितना भी आंधी क्यों ना आए, हमें अपनी सेवा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि हे भगवान हमारी सेवा हम करते रहें। लेकिन अगर हम अपराधी बन जाते हैं तो भगवान अरेंज कर लेते हैं कि हमें जो है अपनी सेवा से दूर हो जाना पड़ता है, जो भक्त नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी ने भगवान के चरणों में अपराध किया है, भक्तों का अपराध किया है, गुरु का अपमान कर रहे, तो फिर ये जो वायरस है पूरे जो है भक्तों के बीच में फैल सकता है। क्योंकि हमारा जो कान है ना, अच्छी चीज़ सुनने के लिए इतने उत्सुक नहीं है, इसलिए कुछ बुरा चीज़ बोलते हैं ना, तब हमारे कान डबल खुले हो जाते हैं, डबल खुले हो जाते हैं, सुनना चाहते हैं। हाँ, अरे अरे अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यही बात है। तो इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों के संग में रहो। शुद्ध भक्त जो भगवान के शास्त्रों के अनुसार जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं और जो भक्ति में लगे हैं, उनको उनके संग में रहकर हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति और भगवान की सेवा हम बढ़ा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज बहुत ही जो है शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि है और हम यहाँ पे परम वैष्णव शिवजी के मुखारविंद से हम भक्ति का मार्ग सीख रहे हैं। तो आज हमें अगर शुद्ध भक्त है तो हमें ऐसे शुद्ध भक्त जैसे कि शिवजी हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव के आदेश और परम वैष्णव की शरण में रहकर उनकी कृपा प्राप्त, क्योंकि भक्ति कृपा से होती है, पाई नहीं जाती, छीनी नहीं जाती। कृपा अगर हो तो आज हम प्रार्थना करना जरूरी है हम सबको श्री शिवजी के चरण कमलों में कि जो भी उन्होंने हमें यहाँ पे आदेश दे रहे, ये जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं ये गीत है, पर ये क्या है? रुद्र गीत है। बहुत सारी बहुत सारी गीता है, लेकिन ये जो है ये रुद्र गीता है जो हम पढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा कितना लाभ हो रहा है सिर्फ संग में रहने से, और संग में रहने से हम जो कितना प्राप्त कर रहे उसका कोई जो है हम मूल्य उसका चुका ही नहीं सकते। हम इतने ऋणी हैं भगवान पे, और हमारा ऋण जो है गुरु और कृष्ण से हम ये ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एक ही रास्ता है, अगर हमें ऋण चुकाना है तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सभी में दोष है, कोई भी और हम इस भौतिक जगत में हैं, बहुत कठिन है इस जगत में रहना।
लेकिन उन दोषों को दूर होने के लिए हमें महान भक्त जैसे कि यहाँ पे शिव जी है, तो 10 मिनट और मैं आज मांगूंगी और शायद शिव जी हम सबसे प्रसन्न हो जाए और हम आज उनकी कृपा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो, क्योंकि सब जो देवता भी हैं, महादेव भी जो है भगवान के महान भक्त है। और यहाँ पे ये इस भागवतम के इस विभाग से ये जो है प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो रहा है, ये भावुकता से नहीं। और इसीलिए 10 मिनट 15 मिनट में हम श्री शिव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए हम उनकी जो कृपा पात्र बनना चाहते हैं, और आप सब भी शिव जी के कृष्ण कृपा पात्र बने, ताकि हम अच्छी तरह से भक्ति करें और हमारे अंदर जितना भी अभद्र है, हमारे अंदर जितने भी अवगुण है, हमारे अंदर जितने भी जो है अज्ञानता है, ये सब जो है वे नष्ट करे। तो हमें तो योग्यता नहीं है, लेकिन प्रेरणा यहीं से मिल रही है भागवत से कि हम आज ये रुद्र गीता पढ़े, जो आप सबके पास भी है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि ये पढ़े, बिकॉज ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, हम भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। बस फॉलो डिवोटी, फॉलो द लॉर्ड, फॉलो शिव जी, फॉलो प्रहलाद महाराज, फॉलो ध्रुव महाराज, फॉलो लॉर्ड कृष्णा, फॉलो पांडवास, फॉलो एवरी, उनका जो फॉलो क्वीन कुंती, भीष्म देव, इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। क्या चाहिए और क्या चाहिए? ये सब रील्स और इंस्टा और फेसबुक क्या चाहिए? क्या खोज रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हम वहां पे? जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है, जो लोगों के पास नहीं है। और हम जानते भी नहीं है कैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, हम उनके चरित्र को भी नहीं जानते। पर यहाँ पे भक्त जो है, हम भक्तों का जीवन जो खुला है, दरवाजा खुला रहता है भक्तों के घरों का। तो इस प्रकार से हम भक्तों का सुनना चाहिए। हमारे इतने अच्छे भक्त हैं जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम क्लास भी सब लोग दे रहे हैं, इतने अच्छे भक्त, उनका सुनो, यहाँ वहाँ मत जाओ प्लीज। अगर आप लोगों को सचमुच फर्स्ट क्लास चाहिए तो ऐसे भक्तों के साथ संग रखो। श्री रुद्र उवाच, श्री रुद्र गीता। श्री रुद्र उवाच, जितं त आत्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। जनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कुटस्थाय स्वरोषिचे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायात्मकया च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने
स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यां शुचिसदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चतुर्होत्राय तन्तवे। नमो ऊर्जयिषेत्राय पतये यज्ञरेतसे। तृप्तिदया च जीवानां मनः सर्वरसात्मने। सर्वसत्त्वात्मदेहाय विषया सविषये नमः। त्रिलोक्यपालाय सह ओजबलाय च अर्थलिङ्गाय नाभसे नमो अन्तर्बहिरात्मने। नमः पुण्याय लोकाय नस्मै भूरिवर्षसे। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। नमो धर्म विपाकाय नित्यवे दुःखदाय च। नमस्ते अशिषाम् ईश मनवे कारणात्मने। नमो धर्माय बृहते कृष्णया कुण्ठमेधसे। पुरुषाय पराणाय सांख्ययोगेश्वर शक्तित्रयास्म समेताय मेधुसे अहङ्कृतात्मने। चेताकृतिरूपाय नमो वाच विधूतये। दर्शनं न दिक्षुणं देहि भागवतरान् अर्चितं। रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वरेन्द्रियगुणाञ्जनं। स्निग्धप्रिवद्गुण श्यामं सर्वसौन्दर्यसंहरं। रावायुतचतुर्बाहो सुजातरुचिराननं। पद्मकोशपलाक्षकिसं सुन्दर मृरुसन्नाक्षिकं। सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्ण विभूषणं। प्रीतिप्रहसितापङ्गम् अलकैरूपशोभितं। लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं हृस्तकुण्डलं। स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं। शङ्खचक्रगदापद्ममालामणि उत्तमर्धिमत्। स्कन्धतिविशोभिभ्रत् सौभागग्रीवकौस्तुभं। श्रियानपायन्यासिप्तनिकाशस्मरसोलसत्। पुररेचकसंविघ्नवलिवल्गुदलोदरं। प्रतिसङ्क्रामयेद्विश्वं नाभयावर्त गर्भरया। श्यामशोण्यधिरोचिष्णुडुकुलस्वर्णमेखलं। समाचार्याङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानु सुदर्शनं। पादसूरत्पद्मपलसरुचिष नखदुर्यनो अन्तर्गम्भीरुन्वता। प्रदाशय श्री शिव्यं नपास्तसाद्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषम्। एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अधीप्सताम्। यद्भक्तियोगभ्यद स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्। भवान् भक्तिमतालाभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां। स्वराजसायपि अभिमता एकान्ते आत्मविद्गति। तां दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया। एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना वै। यत्र निर्विष्टं नरन्नं कृतान्तो नाभिमन्त्यते। विश्वामिध्वंसया वीर्य शौर्य विस्फुजित भुव।
शनादनापि तुल्येन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गसङ्गस्य मात्यानां किम् उताशिष अथ न गृहेस्तव कृततीर्थयोरन्तर्बहिः स्नानविदूतपापमानाम् भूतेष्वनुक्रोश सुसत्त्वशीलनं स्यात् सङ्गमो नो ग्रहेश नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमगुहायां स विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतं नञ्जसा मुनिर्विचस्ते ननु तत्र ते गतिम् यतेन्द्रं विजयर्विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशम् इव विस्तृतम् यो माया इदं पुरा रूपया सृजात् विभाति भूया शपयति अविक्रिय यद्भेदवबुद्धिर्सदिवात्मदुष्टया त्वामात्मतन्त्रा भगवान् प्रतीमहि क्रियाकल्पेदमेव योगिना श्रद्धान्विता साधु यजन्त सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणापलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदः त्वमेकाद्य पुरुष सुप्तशक्ति तया रजसत्त्वतमो विदध्यते महानहं गामरुदग्निवर्धरा सुराशयो भूतगणा इदं यतः सृष्टिं वसत्येदमनुब्रवीत चतुर्विधं पुरमात्मा सकेन अथो विदस्तं पुरुषं सतम् अन्तर्भुङ्क्ते ऋषिकेर्मधुसारगाम्य स एष लोकामतिचन्दवेगो विकर्षसि त्वां खलु कालयानः भूतानि भूतेरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिव विषयः परमार्थमुच्चेरिति कृत्य चिन्तया प्रवेद्दलोभान् विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे शूलीलिहानो हिर्विव इव खम्कन्तः कस्त्वात्पदाब्जां विजहाति पण्डितो यस्तेव व्ययमानकेतनः विचक्षयात्मान् गुरुरर्चितस्मया विनोपत्पत्ते मनव चतुर्दश त्वमर्षि नो ब्रह्मन् परमात्मनं विपश्चितां भयवस्तम् अकुताशिद्भय्य गतिर् इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा निपनन्दना स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवती अर्पिताशयः तमेवात्मानं नात्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयाध्वा गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चाक्षकृद् हरिं हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रुद्र गीतम की जय, श्री महादेव की जय, श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल। थैंक यू माता जी। तो थैंक यू। तो इस प्रकार